क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, वैसे कहने को तो बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह से जातिवादी व्यवस्था चल रही है, कुछ ऐसे आंकड़े जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। वही आम लोगों के लिए रोज़गार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में रोज़गार ही नहीं है। बीजेपी सरकार सरकारी नौकरियों को बंद कर रही है, लेकिन ये आपकी भूल है, क्योंकि ये गरीबों के लिए, ये ओबीसी, एससी, एसटी लोगों के लिए नौकरियां नहीं है। लेकिन अगर सवर्णों की बात करें तो आज भी उनकी नौकरियां हैं। कहने को तो 10% आरक्षण है जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो संविधान का उल्लंघन आज के समय में जिस तरह से बीजेपी कर रही है, हैरान कर देने वाले जो आंकड़े हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ऑपरेटिव बैंक में भर्ती को लेकर चौंकाने वाला फैसला आया है। और ये जो जानकारी दी है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स अकाउंट पर दिया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि लखीमपुर खीरी में ऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाला योगी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और जातिवादी मानसिकता का जीता जागता सबूत है। गुपचुप तरीके से निकाली गई 27 भर्तियों में से 15 पद सीधे सीएम के सजातियों को बांट दिए गए। रेवड़ी की तरह बांटी गई इन नौकरियों में ज़्यादातर स्थान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के मंत्री, विधायक, सांसद और बीजेपी फॉर यूपी के स्थानीय नेताओं के नाते रिश्तेदारों को नियम कानून ताक पर रख कर दे दिए गए। आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एससी एसटी को केवल 2 पद और ओबीसी को मात्र 6 पदों का झुंझुना थमा दिया गया। भ्रष्टाचार और जातिवाद की प्रकाष्ठा तो देखिए, इसी मामले की जांच अधिकारी भी उसी लाभान्वित जाति से बनाया गया जिसने अपने ही भतीजे को नौकरी दिलाकर पूरे प्रकरणों को दबा दिया। यह नौकरी घोटाला सिर्फ संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ाता, बल्कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, गरीब और समाज की अन्य जातियों के हर बेरोजगार युवाओं के सपनों और अधिकारों पर सीधा हमला है। यह सिर्फ एक भर्ती घोटाला नहीं, बल्कि एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और संविधान की धारा 16(4) का खुला उल्लंघन है, जो समान अवसर और न्याय की पूरी भावना को कुचलता है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम यूपी गवर्नमेंट से मांग करती है कि अगर सरकार वास्तव में आरोपियों को संरक्षण नहीं दे रही है तो इन भर्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, नई भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ तथा आरक्षण नियमों के अनुसार दोबारा शुरू की जाए। तो दोस्तों, आपने सुना भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी तरह से ये जानकारी जो दी है कि किस तरह से जो ये कहते हैं कि हम जातिवाद के बिल्कुल विरुद्ध हैं, लेकिन वही देखा जाए तो जो ये आंकड़े हैं दर्शाते हैं कि किस तरह से जातिगत आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। वही मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये आंकड़े भी पेश किया है। उन्होंने लिखा है कि 27 लोगों की हुई भर्ती, जिसमें 15 ठाकुर और 4 ब्राह्मण हैं। जिसमें मैं आपको नाम बता दूँ कि अंशिका गंगवार क्लर्क हैं, रश्मि मिश्रा क्लर्क हैं, यश गुप्ता क्लर्क, सुमन वर्मा क्लर्क, आभा मिश्रा क्लर्क, रोहित गुप्ता क्लर्क, अचल अवस्थी क्लर्क, कुशहाल सिंह क्लर्क, सौरभ सिंह क्लर्क, संस्कृति सिंह क्लर्क, रोहित सिंह सेंगर क्लर्क, विकास सिंह क्लर्क, और इधर देखें तो अधिराज सिंह क्लर्क, सिपेंद्र सिंह क्लर्क, अमन सिंह क्लर्क, राजवीर सिंह क्लर्क, सूरज सिंह क्लर्क, रोहित सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अभिमन्यु सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परमजीत सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मुकुल प्रताप सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीयूष शुक्ला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अमीय सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विजय प्रजापति संविदा कर्मचारी, ऋषक संविदा कर्मचारी, अनुज प्रजापति संविदा कर्मचारी, शैलवी संविदा कर्मचारी। तो दोस्तों, आपने ये आंकड़े देखे जिसमें 27 लोगों की भर्ती हुई है और जिसमें 15 ठाकुर और 4 ब्राह्मण हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये लिस्ट में जितने भी कर्मचारी थे उसमें लगभग 15 ऐसे थे जो ठाकुर थे, 4 जो ब्राह्मण थे, बाकी 6 ओबीसी के और 2 एससी एसटी के लोग थे। यानी देखा जाए तो पूरा साफ जाति के आधार पर ये भेदभाव किया गया है। वही अगर मैं बात करूं तो जितने भी ये कुछ पाखंडी संत होते हैं और जितने भी बीजेपी के नेता हैं,
सभी लोगों का कहना है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को आरक्षण दिया है, इस आरक्षण से कितनी जलन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि देखा जाए तो आज भी दलितों की स्थिति जैसे कि तैसे पड़ी हुई है। आज भी दलितों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। आज भी कई ऐसे दलित हैं जिनका मकान नहीं है। आज भी दलित शिक्षा से वंचित है। आज भी दलित नौकरियों से वंचित है। इसके बावजूद भी इन लोगों का मानना है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। और यही आरक्षण वजह है जो लगातार ये संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करते हैं। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान में दलितों को आरक्षण दिया और उन्हीं के लिखे गए संविधान में दिए गए आरक्षण की वजह से आज दलित समाज विकास कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से दलितों की नौकरियां पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं अगर देखा जाए तो भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद लगातार दलित समाज के लिए, दलितों के विकास के लिए हमेशा संसद में आवाज़ उठाते हैं। और जहाँ तक कि अत्याचार की बात आती है, जहाँ तक उत्पीड़न की बात आती है, तो फिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में भी जंग करते नज़र आते हैं। अगर देखा जाए तो आज के दौर में जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद विपक्ष पर हमला बोलते जा रहे हैं, जितने भी मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी क्लास लगाते जा रहे हैं और योगी सरकार पर जिस तरह से करारा हमला करते जा रहे हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं ये मनवादी सरकार है, इनको चंद्रशेखर आज़ाद चुभ रहे हैं। इनको लगता है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद हमारी सीट को भी छीन लेंगे। यानी आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर आने वाले भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं, बल्कि सभी दलित समाज के लोग, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और यही जो चीज़ है लगातार एक जलन की भावना उत्पन्न कर रही है जितने भी मनवादी विचारधारा के लोग हैं। आपने देखा कि किस तरह से राम भद्राचार्य के ऊपर चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बयान दे दिया था जिस पर सभी लोग तिलमिला उठे थे। जबकि देखा जाए तो राम भद्राचार्य ने जिस तरह से मेरठ में जाकर एक कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बता दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके समर्थन में जितने भी हिंदू दल के लोग हैं, जितने भी सनातनी लोग हैं, पूरी तरह से समर्थन में कूद पड़े हैं। अगर वही राम भद्राचार्य की जगह पर कोई और कमेंट किया होता तो शायद वो अब तक जेल में होता, उसे देशद्रोही घोषित करके जेल में डाल दिया गया होता। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। राम भद्राचार्य खुले मंच पर जिस थाली में खाए उसी थाली को छेद किए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर मेरठ कथा में, और उन्होंने पूरे सर्व पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को ये बता दिया कि लगता है कि हम मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। और इसी पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये कथा में तो कहते हैं कि जन्मों के आधार पर मनुष्य का शरीर मिलता है, जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको फल मिलता है, जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से वो शरीर धारण करता है। तो मेरा मानना है कि राम भद्राचार्य के बुरे कर्म रहे होंगे जिसके कारण ईश्वर ने उन्हें अंधा बना दिया। इसी पर जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग थे तिलमिला उठे और सभी लोग मांग करने लगे कि चंद्रशेखर आज़ाद को संसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो चंद्रशेखर आज़ाद गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और उन लाचार बेबस लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, और आज के दौरान जिस तरह से युवाओं के दिलों की धड़कन बने हैं, उस चीज़ को देखते हुए इन लोगों के अंदर जिस तरह से जलन की भावना उत्पन्न हो रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद मनवादी विचारधारा के लोगों के लिए कितने खटक रहे हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ती लोकप्रियता और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद एक के बाद एक हमला करते जा रहे हैं, उससे बहुजन समाज के लोगों के लिए तो और चंद्रशेखर आज़ाद अच्छे बनते जा ही रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी की जो ये पोल है खुलती जा रही है और जिस तरह की घटिया मानसिकता ये मनवादी विचारधारा के लोगों के अंदर है, जिस तरह से लगातार ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक धर्म को बढ़ावा देते हैं, अन्य धर्मों को ये अपमानित करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि यदि कोई इनके राज्य में रहना चाहता है तो हिंदू बनकर ही रह सकता है, अन्यथा अगर किसी भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखता है तो उसको सताया जाएगा, उसे तड़पाया जाएगा। जबकि हिंदू धर्म में भी अगर आप रहते हैं
तो फिर वही मनवादी व्यवस्था की तरह आपको स्वीकार किया जाएगा, जातिवादी व्यवस्था की तरह स्वीकार किया जाएगा। आप अक्सर देखते हैं जिस तरह से अभी आपने कुछ महीने पहले देखा था कि यादवों के कथा कहने के कारण उनकी चोटी काट दी गई, उनको किस तरह से एक औरत के मूत्र द्वारा नहवाया गया। वही देखा जाए तो लगातार दलितों के ऊपर धार्मिक उत्पीड़न किए जाते हैं, जैसे मंदिरों में प्रवेश करने को लेकर, यहाँ तक कि ऑफिसों में भी देखा जाए तो जातिवादी मानसिकता के लोग उनको प्रताड़ित करते रहते हैं। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसी प्रकार की इनकी सोच रही और आने वाले समय में यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो फिर दलितों के ऊपर क्या होगा। तो इसीलिए सबसे अपील है कि आप लोग समझदार हैं और आप क्या चाहते हैं, आप मनवादी विचारधारा में फंसना चाहते हैं या फिर अम्बेडकरवादी विचारधारा में आना चाहते हैं। पहली बात यह है कि अगर आप गुलामी की बेड़ियों में बंधना चाहते हैं तो आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन कीजिए। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो संविधान ही एकमात्र ऐसा है जो आपको स्वतंत्र आज़ादी दे सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मार्ग ही एक मार्ग है जो आपको आज़ादी दे सकता है, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ादी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आप लोगों के लिए सदैव खड़े रह सकते हैं, वरना सभी आपके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।